नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं हूँ सी एस जोशी और आप देख रहे हैं सी एस जोशी सर्च चैनल। इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी में जो ड और ढ 2 अक्षर आते हैं ट वर्ग के अंतर्गत, उसमें 2 अक्षर अलग से और होते हैं जिसमें नीचे से बिंदु लगा होता है और उसको पढ़ा जाता है ड़ और ढ़। तो इन व्यंजनों के बारे में जानकारी भी बहुत आवश्यक है। ये व्यंजन क्या होते हैं, कैसे इनका उपयोग होता है, कैसे बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और इनके क्या-क्या नाम हैं। तो देखिए, ड़ और ढ़, ये ड़ पढ़ा जाएगा, ये ढ़ पढ़ा जाएगा, को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसके कई नाम हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं इनको, उत्क्षिप्त व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब है, मतलब हवा को झटके के साथ बाहर फेंकना होता है इसको बोलने में, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। तो ये व्यंजन ड और ढ के ही रूप होते हैं, जिनमें नीचे से एक बिंदु लगा होता है। अंतर इतना ही होता है इनमें, नीचे से एक बिंदु लगा होगा। वैसे ड पढ़ा जाएगा, ड डमरू, लेकिन नीचे बिंदी लगा देंगे तो उसको पढ़ेंगे ढ़। और ऐसे ही ढ ढक्कन पढ़ा जाएगा और बिंदी लगा देंगे तो वो हो जाएगा ढ़। तो एक बिंदु का इनमें अंतर होता है, जो नीचे से बिंदु लगा होता है। तो ड ड़ जो है वो अल्प प्राण तथा ढ़ महाप्राण वर्ण है। अल्प प्राण महाप्राण से मतलब है लघु और दीर्घ। ये लघु है यानी इसको बोलने में कम समय लगता है, और महाप्राण का मतलब है इसको बोलने में अधिक समय लगता है। तो अब है उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के अगले भाग को तालु के किसी भाग तक ले जाकर अचानक नीचे गिराया जाता है। पहले जीभ तालु तक जाती है, फिर अचानक नीचे गिरती है। जैसे आप बोलेंगे तो आपको बोलने में अंदाज आ जाएगा इस चीज़ का, ड़ ड़ ड़। तो जिससे एक उछाल या फेंका हुआ सा स्वर निकलता है, एक उछाल जैसा आता है उस स्वर में, और ऐसा लगता है कि जैसे उसको हमने फेंका है, ड़। ये ड ढ से अधिक समय लेते हैं। ड ढ को बोलने में कम समय लगता है, लेकिन इनको बोलने में उससे कुछ अधिक समय लगता है। इनको द्विस्पृष्ट और अन्य नाम भी इनके हैं, देखिए, द्विस्पृष्ट या ताड़नजार व्यंजन भी कहते हैं। इनके जो अन्य नाम हैं उनको उसमें एक तो द्विस्पृष्ट कहते हैं। द्विस्पृष्ट का मतलब है जीभ 2 बार सतह को स्पर्श करती है। जो ड़ बोलेंगे, ड़ ड़ 2 बार जीभ स्पर्श कर रही है इसको बोलने में, और ऐसे ढ़ को बोलने में भी 2 बार स्पर्श कर रही है। और ताड़न जात का मतलब है उच्चारण करते समय जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ उलटकर जो श्वास वायु है उसको बाहर फेंकती है, और उसे जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ताड़नजात व्यंजन का मतलब भी वही है, ताड़ना, कि हवा जो है तेज़ी से बाहर निकलती है तो उसको ताड़नजात कहते हैं। और द्विस्पष्ट का मतलब है जीभ 2 बार सतह को स्पर्श करती है, इसलिए इसको द्विस्पष्ट व्यंजन। अन्य नाम भी इनके यहाँ पर दिए गए हैं। और ताड़नजात मतलब इनके 4 नाम हो गए हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विस्पष्ट व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, और अगला है द्विगुण व्यंजन। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ड ढ का गुण भी होता है। ड ढ और ड़ ढ़, ये दोनों चीज़ें मिलके इनको बोला जाता है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब कैसे बोलें इनको, बोलना कैसे? एक सामान्य झटका बोलने में, एक सामान्य झटका मतलब हवा का झटका होगा। जैसे लड़का, घड़ी, बड़ा, इनको आप आराम से बोलेंगे, धीरे-धीरे बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि झटका कैसे लग रहा है। और ड़ को बोलने में एक झटका धन हवा, इसमें हवा भी निकलेगी, इसमें हवा नहीं निकलती है बाहर। इसको जब हम बोलते हैं तो इसमें हवा बाहर निकलती है। पढ़ना, पढ़ना, हवा बाहर को छूटती है। गाढ़ा, पढ़ाई, तो इन शब्दों को बोलने में हवा का एक झटका भी बाहर को लगता है। तो ये है द्विगुण व्यंजन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ड और ड़ में अंतर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ऐसे ही ढ और ड़ में क्या अंतर है। तो इनमें अंतर क्या होता है, इन दोनों में 2 अंतर पाए जाते हैं। ड में नीचे से बिंदु नहीं होता है, जबकि ड़ में नीचे से एक बिंदु होता है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा है, ड से कई शब्द बनते हैं, जैसे डमरू, डलिया, डरपोक, डंडा।
जबकि ड़ हमेशा शब्द के बीच या अंत में आता है, जैसे पेड़। कहने का मतलब इनसे शब्द शुरू नहीं होते हैं, ये दोनों के लिए है, ड और ड़ के लिए, और ढ और ड़ के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। तो इन दोनों के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। तो उसमें कह रहा है कि ये जो अक्षर हैं इनसे, ड और ढ से, इनसे तो शब्द शुरू होते हैं, कई शब्द बनते हैं इससे। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि शब्द कौन कौन से बनते हैं। और ये इनसे शब्द नहीं बनते हैं, ये शब्द के बीच में आएंगे या फिर लास्ट में आएंगे। कभी भी कोई भी शब्द आपको इनसे शुरू नहीं मिलेगा। ड से कई शब्द बनते हैं, जैसे डमरू, टलिया, डरपोक, डंडा। जबकि ड़ हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आता है, या तो बीच में आएगा और या फिर अंत में आएगा, जैसे पेड़, खड़ी, सड़क, चिड़िया। उच्चारण में अंतर। अब उच्चारण में क्या अंतर है इनके? ड सामान्य उच्चारण होता है, ड जो है सामान्य उच्चारण होता है, जिसको हम अन्य व्यंजनों की तरह बोलते हैं, ट वर्ग के अन्य व्यंजनों की तरह, जिसमें जीभ तालु को छूती है। ड बोलने में जीभ जो है तालु को छूती है। तालु माने ऊपरी भाग मुंह के अंदर का। ड़ ड के उच्चारण के साथ जीभ को थोड़ा बाहर निकालकर एक हल्का सा झटका दिया जाता है। ये इस दोनों में अंतर है। अब उसके बाद कुछ शब्द यहाँ पर हमने लिखे हैं, ड़ और ढ़ के प्रयोग वाले 10-10 शब्द। अब इनमें आपको कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं मिलेगा, ये बीच में आएंगे या अंत में आएंगे, और इनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे ड़ से है लड़का, बड़ा, घड़ी, अड़चन, लड़ा, तगड़ा, बड़प्पन, लड़की, लकड़ी, झगड़ना। ये ड़ वाले शब्द हैं। ऐसे ढ वाले शब्द चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, अढ़ाई, पढ़ना, और फिर है गाढ़ा, कढ़ी, लुढ़कना और अढ़ाना। तो इस तरह से 10-10 शब्द यहाँ पर इनसे बनने वाले हमने दिए हैं। तो आपने देखा होगा ये बीच में आए हैं या लास्ट में आए हैं। तो इस तरह आप इनको जो है आसानी से समझ सकते हैं। ड़ और ढ किस तरह के व्यंजन हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, इनको कैसे बोला जाता है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।